ताड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है। और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ताड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ, ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त। ट्यूलिप है यहाँ साइड पे। और एक सबसे बड़ी बात यह है, खासकर यहाँ इस वक्त न्यू दिल्ली बहुत बिजी है। मैं आपके सेगमेंट कह चुका हूँ, मोदी साहब कभी से बाहर नहीं आए। उनकी सारी जो टाइम है उन्हें सारा वक्त वो कैंपेन में। आजकल यहाँ पे खसूस समिट चल रही है जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में आ रहे हैं और वो लोकल इश्यूज को आर्मी को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी। और उसके मैं जो मेरी नजर में देख रहा हूँ, इलेक्शन की क्या चल रही है, किसानों की भी चर्चा हो रहा है हर तरफ। It's a very humbling experience today, standing right in front of a historical place, इंडिया गेट। बिल्कुल असेंबली है यहाँ पे। दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, साफ सुथरा एरिया है। आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल है। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ, जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं आसपास, एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू शीशगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम। और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब sadly, चीमा साहब, unfortunately, there will be no justification if I tell you कि where India is moving up। और आप कहाँ खड़े हैं, चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है। And unfortunately, the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे। हालांकि nothing to do with our option, cannot do anything with IMF package, but unfortunately that's what the reality is। Sadly I feel bad about my motherland, my homeland। लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं। क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा होकर सारी तरक्की करे। और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में। यही मेरा मैसेज है। और मैं दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ। उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2 दिन से कल से हूँ होटल के अंदर। आई मेट मैनी पीपल और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स। पीपल टू पीपल जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people
their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट. Hotels, I was surprised to see. I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in United States and of America. So I can see it the way that India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अपन के साथ, ट्रेड के साथ. तो वही लुकिंग एट इट मतलब, और आपको पता है द कंट्री यू आर सिटिंग इन व्हाट काइंड ऑफ chaos एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पेशली आ रही है, उनके क्या हालात हैं, खास जिस तरीके से कर रही है. मैं जिस तरीके से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं दिस टाइम वी विल लुक फॉर द $6 billion. तो मेरे ख्याल में ये तो यही था कि वो इंटेलिजेंस की बात करते, एक्सपोर्ट की बात करते, तो प्रोडक्ट भी की जाती, गवर्नमेंट और सारी अवाम मिलकर तरक्की की बात करते. आइसोलेशन में है आप इस वक्त रीजन के अंदर, आप अपने कंट्री के साथ अमन की बात. बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब. आपको बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं भारत में, तो जारी बात है, और आपके बहुत सारे लाखों फैन हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर. तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम तारड़ साहब से कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं. तो मुझे अब पता नहीं है कि आप उसके हवाले से कोई जारी बात है मुश्किल ही होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह पे रुक नहीं रहे. तो आप अपने वेल विशर्स को जो है वो सलाम दुआ करें, उनको बताएं अपने इस ताकि वो जो मिलना चाहते हैं आप उनको डायरेक्ट अभी जवाब भी दे सकें. चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार, प्यार, सत श्री अकाल कहना चाहूंगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि चीमा साहब उनसे मेरी कि आई फील लाइक होम. इंडिया इज माय सेकंड होम. मैं बिल्कुल यहाँ ऐसे ही आता हूँ, वही फीलिंग्स होती जिस तरह मैं पाकिस्तान जाता हूँ. जिस तरह मैंने आपको कई दफा कहा है कि मेरी half of my family is in Indore and I'm planning to go there. मैं सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर maybe one more day I will be staying here. उसके बाद मैं अमृतसर और इंदौर चला जाऊंगा. लेकिन ये क्या है कि इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मजीद कुछ दिनों के लिए आऊं, और मैं आई वांट टू एक्सप्लोर इंडिया माई सेल्फ. मैं जसदीप साहब से हमेशा कहता हूँ कि आई वांट टू रेंट अ कार एंड ड्राइव एवरीवेयर. सो मैं अपने चाहने वालों, मिलने वालों को कहूँगा कि आई विल डेफिनेटली कम बैक and with more time and we'll have some kind of a small event here in New Delhi somewhere where all of us we can get together and we can talk, we can express, we can share our ideas of the same. जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जिस तरह एक प्रोग्राम था प्यार की, शांति की चीजें, अमन की बातें सारी शेयर करेंगे. God willing, pretty soon इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया ताड़ साहब. मुझे पता है आप पीछे शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप जब इंडिया गेट पे जाएं तो टाइम दें, ताकि भारत के लोग जो आपको सुनना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से भी लोग आपको देख रहे हैं और जो बाकी भी जो डियास्पोरा भी यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका में वो आपको देखता है, वो जारी बात है वो बड़ा खुश है कि आप भारत में, और आपने जिस तरह आप बताया कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा है. तो इस पे हम डिटेल में तारड़ साहब आपसे गप भी करेंगे. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर. दोस्तों, इस वक्त साजिद तरार साहब जो कि पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं और अमेरिका में इस वक्त रहते हैं, वो फिलहाल भारत में हैं और भारत में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, फैन हैं, क्योंकि साजिद तरार साहब ऐसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में होता है, अपने देश के हित में होता है. ऐसा नहीं है कि किसी एक की बात करते हैं, वो सच को कबूलने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए भारत में उनके काफ़ी सारे फैन हैं. फिलहाल वो भारत में मौजूद हैं. जैसा कि आपने उनको देखा कि वो इस वक्त इंडिया गेट पर हैं और काफ़ी दिन तक भारत में रहने वाले हैं. हमेशा से ही उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और ये भी बताया है कि भारत जिस तरह से हर मोर्चे पर जीत रहा है, उससे सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी सीखने की ज़रूरत है. उन्होंने हमेशा बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो पूरे विश्व में फैल रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है. और साथ ही बात करें उनके पाकिस्तानी नज़रिए की, तो कहीं ना
कहीं वो पाकिस्तान को हमेशा वो आईना दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह से उसे भारत से सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान को ये सब बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हर वो शख्स जो भारत के फेवर में बात करता है, पाकिस्तान को आईना दिखाता है, वो पाकिस्तान की नज़र में गद्दार होता है। तो भारत में साजिद तरार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ घूमिए, देखिए कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के सामने इसे प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।